वेदादि तत्त्वमखिलं निजभाषयाय सम्यगधिवाच वचनं विषयं स्वरूपं तं सर्ववन्दे चरणं शरणं कबीरं नित्यं नमामि नवतां भवमुक्तिहेतुं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव जी, संत महात्मा गण एवं भक्तिमती माता एवं बहनें, कि आज का जो कार्यक्रम होगा उसका विषय होगा कि मरणोपरांत जो श्राद्ध की क्रिया होती है, पंडितों द्वारा कराया जाता है, क्या यह उचित है, कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, सही है, कहाँ तक गलत है, यह प्रश्न है। वास्तव में पहले श्राद्ध शब्द को समझिए। जो सोए हैं कृपया जग जाइए, नहीं तो चूक जाइएगा। श्राद्ध पर चर्चा हो रही है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। श्राद्ध शब्द आया है श्रद्धायाम दीयते जह सह श्राद्ध, श्रद्धा के साथ जो हम अर्पण करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम किसको अर्पण करते हैं, किसको देते हैं। तो जब मरणोपरांत पंडित जी चावल के पिट्ठा बना करके 10 गांठ बनाते हैं तो कहते हैं कि आप अपने माता पिता को आप दान कर रहे हैं। तो माता पिता तो शरीर में तो है नहीं, तो जो भी सामान हम देते हैं, चाहे हम चावल दें, चाहे भोज्य पदार्थ खाने के लिए जो बना है, पूरी है, सब्जी है, हलवा है, हम जूता देते हैं, छाता देते हैं, तोशक देते हैं, पलंगड़ी देते हैं, वह भी हमारे माता पिता को मिलता नहीं है। हम गाय दान करते हैं, सोना दान करते हैं, वह भी माता पिता को नहीं मिलता, क्योंकि शरीर है नहीं। यह जो पंचभूत शरीर है, यह शरीर छूट गया। अब वह है भी शरीर, तो वह कारण शरीर होगा, महाकारण शरीर होगा, सूक्ष्म शरीर है में होगा। तो अब विवेक कीजिए, विचार कीजिए, जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, उस शरीर में वह कुर्सी पर कैसे बैठेंगे, गाय के दूध कैसे खाएंगे, छाता कैसे तानेंगे, जूता कैसे पहनेंगे, क्योंकि इसके लिए तो यह पंचभूत शरीर चाहिए, और वह पंचभूत शरीर छूट गया और उसको अपने अनुसार चाहे जला दिए, गाड़ दिए, फेंक दिए, खत्म हो गया। तो जो कुछ भी दिया जाता है मरणोपरांत, जो श्राद्ध के नाम पर क्रिया की जाती है, वह उचित नहीं है। वह आपके माता पिता को नहीं मिलता है। चाणक्य ने लिखा है ब्राह्मणों के लिए, पंडितों के लिए, कि जो ब्राह्मण सुबह और शाम, ध्यान से सुनिएगा, कोई ब्राह्मण है तो वो भी सुने, जाकर के पुस्तक उठा करके पढ़ लें। सुबह और शाम अपने जो उसके माता और पिता है, जीवित है,
उसका श्राद्ध नहीं करते हैं तो वह ब्राह्मण मलेच्छ है, बिडाल है। अब प्रश्न उठता है कि चाणक्य ऐसे महान विद्वान लिख रहे हैं कि ब्राह्मण को सुबह शाम श्राद्ध करना है, सुबह शाम, सुबह श्राद्ध करना है, शाम को भी श्राद्ध करना है। अब माता पिता है उसकी श्राद्ध करेंगे। माता पिता मरा नहीं है, मरने के बाद श्राद्ध किया जाए जो परंपरा चला रहे हैं, तो बात है वो समझ में आती है। अभी माता पिता है तो माता पिता जीवित है तो किस तरह से वो श्राद्ध करेंगे, प्रश्न उठेगा ना। जब मरने के बाद श्राद्ध है तो जिंदा में श्राद्ध कैसे? हकीकत में मरने के बाद जो श्राद्ध की क्रियाएं हैं वह शोषण की क्रिया है, वह एक ढकोसला है। नीति शास्त्र आप लोग पढ़े हैं, नीति में आया है 5 वर्षाणि लाड्यति 10 वर्षाणि ताड्यति प्राप्ते 14 वर्षाणि पुत्र भवति मित्रवत। जो आपका संतान है 16 वर्ष के बाद वह प्रौढ़ हो जाता है। अब तो सरकार 18 वर्ष कर दिया है, आज के ही डाटा लें तो 18 वर्ष के बाद वह प्रौढ़ हो गया, वह वोट देने के अधिकारी हो जाते हैं, वह सभी कार्य करने के क्षमता को प्राप्त कर लेता है। अब वह रजिस्ट्री करेगा तो जमीन बिकेगा, कोई भी काम करेगा मान्य होगा। आज देखिए शादी कर लेता है लड़का लड़की, 18 वर्ष पूर गया उसका मान्य हो गया। उसके पहले यदि वो करता है तो वो नाबालिग माना जाता है, बालिग नहीं किया, तो उसके बाद वो मान्य हो जाता है। तो 18 वर्ष के बाद आपका अधिकार आपके पुत्र और पुत्री पर से खत्म। पुनः यह शरीर दान कर दो। कैसे दान करो? तो श्रद्धायाम दीयते, श्रद्धा से दान करो, श्रद्धा से अर्पण करो। श्रद्धा के साथ ये शरीर को आप अपने मातों की शरीर, माता पिता के संयोग से यह शरीर मिला। माता 9 महीना कुछ दिन हमको गर्भ में रख करके बाहर निकाली, उसका कर्ज है। जब तक यह शरीर रहेगा हम उस माता के कर्ज से, पिता के कर्ज से पूरी नहीं हो सकते। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप तो प्रौढ़ हो गए, तो अब आप श्राद्ध करें। जो सुबह शाम श्राद्ध करते हैं वही ब्राह्मण है। कोई जातिगत ब्राह्मण की बात यहाँ नहीं है। यदि जातिगत ब्राह्मण की बात है तो वह तो मलेच्छ है, यदि सुबह शाम अपने माता पिता के श्राद्ध नहीं करते तो, चाणक्य के अनुसार। या और कड़ा शब्द में उन्होंने प्रयोग किया, बिडाल कह दिया, बिलाड़ जिसको कहते हैं। तो मतलब यह है कि श्रद्धा से आप सुबह शाम अपनी माता पिता की सेवा करें, यही श्राद्ध असली। आप उनको आए कहीं से पूछे। हमारे पिताजी के दोस्त थे, उनका नाम था बिहारी ठाकुर। तो कभी कभी मैं जाता था क्योंकि पिताजी के दोस्त है, तो हमारे भी तो पूज्य है, पिता के तुल्य है, पिता ही है। तो मैं जाता था, कई रोज मैं गया दोपहर को किसी काम लगा। तो मैं देखा कि वो हल जोत करके आया, हल जोत करके, किसान थे, हल जोत करके आया। हल जोत के आया तो किया क्या? बैल को पहले नाद में
बांध दिया, उसको जो कुछ देना था वो दे दिया। उसके बाद दरवाजा पर एक चौकी पर पिताजी पड़े थे। पिताजी देखिए आया है खेत से हल जोत करके, श्राद्ध को समझिए। अब मैं ये कोई कहानी नहीं कह रहा हूं, हकीकत कह रहा हूं। हल जोत करके आए हैं, बैल से कार्य किए हैं, उसको नाद में जोड़ दिए, पानी सानी दे दिए। उसके बाद आए पिताजी के पास, पिताजी को प्रणाम किए, हल जोत के आए, प्रणाम किए, पूछा उसे तो कहा स्नान के लहा बाबू जी, वहाँ की भाषा में, लेकिन मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूँ। पूछा स्नान किए पिताजी? तो यदि किए होते हैं तो कहता हाँ कर लिए, यदि नहीं तो उनको स्नान कराते, अब भोजन कराते हैं और तब अपने जाकर के भोजन करते हैं। फिर उसी तरह से माता को पूछते हैं, माता के पास भी आंगन, दरवाजा से पूछ करके आंगन जाता है तो माँ को पूछता है, मैं खैल ऐना पूछो स्नान कैल? हाँ बेटा खा लिया। बस नहीं खाया है, माँ को भोजन दो, खिला। माँ पिता को रोज बिना भोजन कराए, बिना स्नान कराए अपना भोजन नहीं करते थे। ये सच्चा श्राद्ध है, यही श्राद्ध है, यही करना है। अब जो यह करता है वही ब्राह्मण है। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र है। संस्कारो द्विजुच्यति, संस्कार से द्विज होता है। तो संस्कार क्या? मांस खाना संस्कार है, दारू पीना, शराब पीना, चोरी करना नहीं, सत्य बोलना, प्रिय बोलना, दुर्व्यसनों से दूर रहना, सुबह शाम माता पिता का श्राद्ध करना अर्थात श्रद्धा के साथ सेवा करना, वह ब्राह्मण है। तो मतलब श्राद्ध का मतलब यह नहीं कि मरने के बाद श्राद्ध करे, वह प्राप्त नहीं होता। कबीर साहब ने कहा जियत न तरे मुए का तरी है, जियते जो न तरे। कोई भी आदमी इस भवसागर से पार होता है तो जिंदे जी इस शरीर रहते आप भवसागर से पार हो सकते हैं। शरीर छूट गया तब आप भवसागर से पार होंगे। कोई भी, कबीर साहब ने कहा है मुए मुक्ति कहे गुरु लोभी, झूठे दे विश्वासा। मरने के बाद यदि कोई भी गुरु हो, पंडित हो, पुजारी हो, कोई हो, कहता कि मैं आपको मुक्ति दिला देता हूं, कल्याण कर दूंगा, यह झूठे दे विश्वासा, यह लोभी आदमी का काम है। आपसे टका लेगा, पैसा लेगा, धन लेगा, कुर्ता लेगा, कमीज लेगा, धोती लेगा, थाली लेगा, लोटा लेगा, सोना लेगा, चांदी लेगा। आपके माता पिता को कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि आप चाहते हैं वास्तव में सही में माता पिता के श्राद्ध करें तो उनके शरीर रहते उनको भोजन, पानी, हवा, दवा, कपड़ा ये पूछे, उनकी सेवा करें। उनको पैर दबाते थे, वो थक गया, बीमार है, सेवा कीजिए। यदि श्राद्ध करना चाहते हैं तो, और माता पिता का उद्धार, ये तो आपकी सेवा, आपका श्राद्ध है, उनका कल्याण कैसे होगा? तो संत गुरु के शरण में आएंगे, उनसे
ज्ञान ले, साधना करेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे, अपने जीवन को निर्विकार बनाएंगे और निर्विकार बना करके अपने मन को निर्विषय बनाएंगे। आप ज्ञान गुदरी में रोज पाठ करते हैं, मन को मार गगन चढ़ जावे, मान सरोवर पैठ नहाए, छुट गए कसमल मिले अलेखा। यही नैनन साहब को दिला। क्या मतलब? पढ़ने का खाली पाठ कर लेने से काम हो जाएगा? क्या आपका मन मरा है? जब मन नहीं मरा तो गुरु महिमा का पाठ करते रह जाइए। मन को मार गगन चढ़ जाए, क्या कहे? मन को मार। मन जब मरेगा तो गगन अर्थात तो शून्य स्थिति, गगन माने वो आकाश नहीं है यहाँ, गगन के माने शून्य स्थिति, आपके विकार रहित स्थिति आपके अंदर प्राप्त हो, वो गगन। जहां संकल्प विकल्प रहित हो जाएगा आपका मन, आपका चित्त, आप निर्विकार अवस्था को प्राप्त, गगन चढ़ जाए। मान सरोवर पैठ नहाए। अब वह जो मान सरोवर अर्थात जो मन के जो सरोवर है, वह मन पवित्र हो गया, वह सारा आप पवित्र हो गया। अब उसमें कोई विकार नहीं है, निर्विकार अवस्था, निर्विकार जल है, निष्कंप है। पैठ नहाए, सारा विकार आपका खत्म हो गया। छूट गए कसमल, कसमल मतलब विकार, जितना मैल है, जितना आवरण है, सब छूट गया। यही नैनन साहब को वह परम तत्व का तब दर्शन होगा। और जो परम तत्व का विकार को प्राप्त, निर्विकार अवस्था को प्राप्त कर लिया और वो परम तत्व का दर्शन कर लिया, वो मुक्त हो। अब वो आवागमन से रहित हो गए, वो सदगुरु कबीर साहब में मिल गए, सदगुरु कबीर साहब को प्राप्त कर लिए, वह परमात्मा को प्राप्त कर लिए, वह स्वस्वरूप को प्राप्त कर लिए, वह मुक्त दशा को प्राप्त कर लिए। वह जियत जी तर गए, जियत न तरय हुए काट, मरने के बाद मुक्ति नहीं। इसलिए मरने के बाद जो श्राद्ध की क्रियाएं हैं, परंपराएं हैं, यह उचित नहीं है, न वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, न ही शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार। शास्त्र में भी ऐसा नहीं है, वो तो झूठे बना बना करके प्रक्षेप में जोर जोर करके ऐसा किया है। और न विज्ञान के अनुसार, न वर्तमान में हम देख रहे हैं। क्योंकि श्राद्ध जो उसका अर्थ है, उसका जो व्युत्पत्ति है, जो हम देखते हैं, श्राद्ध से श्रद्धा के साथ देंगे। आज हमको श्रद्धा के साथ कोई भोजन अर्पण करते, तो शरीर है तब तो मैं खाता हूँ, शरीर है तब तो आप फूल दे चढ़ाते हैं, पत्र चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते, हम लेते हैं। तो श्रद्धा से श्रद्धायाम दियते जह सह श्राद्ध, श्रद्धा से जो अपने माता पिता इष्ट को हम अर्पण करते हैं, वह श्राद्ध है। वह संभव तब है जब माता पिता का शरीर है, जब जीवित है, उसी अवस्था में आप उनकी सेवा करें। अब मरने के बाद श्राद्ध वो सब कुछ मिलने वाला नहीं है, और कि मरने के बाद जो श्राद्ध की कोई औचित्य नहीं है। शरीर रहते माता पिता के आप श्राद्ध करें, वह उचित है, वह सही है। माता पिता आपका धन धन हो जाएगा। यही श्राद्ध उसके हृदय से आपको आशीर्वाद देगा, हृदय से वह आपको हमेशा, आप हमको प्रणाम करते हैं श्रद्धा से, हमारा हृदय आपके प्रति एकदम उद्गारित हो जाता है, उद्गार हो जाता है, दयावान हो जाता है, कृपावान हो जाता है। हम आपको आशीर्वाद हृदय से देते हैं, तो माता पिता आपको हृदय से आशीर्वाद देंगे और आप